अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19 का प्रसंग है। छोटा सा प्रसंग है और इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से प्रभु हम सबों को बताता है कि मैं संहिता की जो अधूरापन था उसको मैं पूरा करने के लिए आया हूँ, रद्द करने के लिए नहीं आया हूँ। जिस प्रकार से प्रभु स्वयं अपने वचनों से कहता है, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने के लिए आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं आया हूँ बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए लेकिन ईश्वर का वचन, उसका एक बिंदु भी कभी नहीं टलेगा जब तक वह पूरा ना हो जाए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जो कुछ भी पुराने विधान में अधूरा था, पूर्णता नहीं थी, उन सारे अधूरेपन को उसको पूर्णता देने के लिए और सारे अधूरेपन को दूर करने के लिए इस दुनिया में आए थे। जैसे कि पुराने विधान में आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये नियम प्रचलित था। यानी कि किसी ने किसी का आंख निकाला हो, उसका भी तुम आंख निकालो तो न्याय संगत माना जाता था। किसी ने किसी का दांत तोड़ा है, तुम उसका दांत तोड़ो, वो न्याय संगत माना जाता था। लेकिन प्रभु की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से ऐसी शिक्षा अधूरी है, क्योंकि इसमें मानवीय कल्याण नहीं है, मानवीय उत्थान नहीं है, मानवीय मान सम्मान नहीं है, मानवीय इज्जत नहीं है, बल्कि मानव जाति का नुकसान है। एक दूसरे को चोट पहुंचाने का सिद्धांत ईश्वर की योजना के खिलाफ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना किया करो, उन्हें माफ करो। प्रभु ने हमें सिखाया कि मानवीय मान सम्मान करते हुए, इज्जत करते हुए कैसे हम लोगों से प्यार मोहब्बत करते हुए जी सकते हैं, इस बात को प्रभु ने सिखाया। इसलिए प्रभु कहता है, मैं संहिता की शिक्षा रद्द करने नहीं आया हूँ, उसमें जो अधूरापन था उस अधूरापन को दूर करते हुए पूर्णता प्रदान करने के लिए आया। इसलिए प्रभु की शिक्षा हम सबों को सिखाती है, अगर तुम्हारे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसको थप्पड़ से वापस जवाब मत दो, बल्कि दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। यानी कि किसी भी प्रकार से बदला मत लो, बल्कि क्षमा करो, माफ करो, दूसरों को समझो। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो हमें चोटिल करता है, चोट पहुंचाता है, वो खुद ही घायल है। इस बात को समझने की जरूरत है, और जब इस बात को हम समझेंगे, अगला व्यक्ति घायल है इसलिए वो मुझे घाव प्रदान करता है, इसलिए मुझे चोट प्रदान करता है, इसलिए अपने बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा मुझे तकलीफ देता है। इस बात को जब हम समझेंगे, हम उससे प्यार करने लगेंगे, उसके लिए प्रार्थना करने लगेंगे, उसको माफ करने लगेंगे, और वहां पर जीवन का संचार होगा। इस प्रकार का संदेश लेकर प्रभु हमारे सम्मुख आते हैं और हम सबों को बुलाते हैं प्रभु के इस संदेश को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और उस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रभु का संदेश हर व्यक्ति को जीवन देने वाला, प्रभु का संदेश हर व्यक्ति को शांति क्षमा देने वाला, प्रभु का संदेश हर व्यक्ति को मान सम्मान और इज्जत देने वाला संदेश, जीवन देने वाला संदेश, ऐसा संदेश प्रभु हम सबों को देना चाहते हैं। और उसी संदेश को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। बहुत बार हम लोग भी दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, दूसरों को अलग अलग प्रकार से पीड़ाएं देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बुलाते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हर किसी व्यक्ति को सही तरीके से समझा और उनसे प्यार किया, मोहब्बत किया, शांति दी, क्षमा दी और उन्हें चंगाई प्रदान की, उसी प्रकार से एक दूसरे को समझते हुए, प्यार करते हुए, प्यार मोहब्बत करते हुए, शांति का संचार करने के लिए, प्यार का आदान प्रदान करने के लिए
प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए प्रभु का संदेश को ग्रहण करें, सुने, समझें, अपने दिल में संजोए रखें। प्रभु का संदेश के अनुसार जीवन बिताने से हम ना केवल एक दूसरे का मान सम्मान और प्यार करते हैं, बल्कि उस ईश्वर से हम प्यार करने लग जाते हैं। जो ईश्वर से प्यार करता है, ईश्वर उसमें निवास करता है और उसके ऊपर अपनी मेहरबानी दिखाता है। भाइयों बहनों, हम सबों के लिए प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की मेहरबानी की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु की मेहरबानी पाने के लिए, प्रभु की दया पाने के लिए हम दया दिखाएं, दया के कार्य करें, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों को ऊपर उठाने वाले कार्य करें। ऐसा कार्य करने से हम प्रभु की कृपा के पात्र बनेंगे और प्रभु की कृपा हम सबों को मिलती रहेगी। हम भी आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में। हम लोग प्रभु की बरकतों को प्राप्त करते हुए खुशहाली से जीवन बिता पाएंगे। इसलिए उस प्रभु से हम प्रार्थना करें आज के दिन में प्रभु का वचन सुनने की कृपा, समझने की कृपा, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगे, ताकि प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लागू करते हुए प्रभु की महिमा हम सभी करें, प्रभु की महिमा देखें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।